All the feelings that we share are in the past. Your relationships are never meant to last. महिंद्रा कंपनी ने हमेशा से एसयूवी सेगमेंट में अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है, इसीलिए उन्होंने पास्ट में हमें बहुत सारे हिट प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। तो चाहे वो बोलेरो हो, थार हो, स्कॉर्पियो हो या फिर प्लस एक्सयूवी 500। एक्सयूवी का इनिशियल लॉन्च 2011 में हुआ था और इनिशियली इसके सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स थे, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। लेकिन कंपनी ने गेम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया जब इन्होंने 2015 का मिड लाइफ फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च किया, जिसमें बोथ एस्थेटिक एज वेल एज टेक्निकल चेंजेस किए गए और कंपनी को ज़बरदस्त सेल्स का पुश मिला। मैं जानता हूं कि 2018 में भी इसका एक अपडेट आया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक्सयूवी का बेसिक एसयूवी नेचर और इसके ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स से रूबरू कराऊंगा और वीडियो के एंड में हम 2018 फेसलिफ्ट में हुए चेंजेस के बारे में भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग। महिंद्रा कहती है कि ये डिज़ाइन चीता इंस्पायर्ड है, तो पहले चीता एलिमेंट्स को ही देख लेते हैं। जैसे कि ये 6 क्लॉज जो कि बोनट पे हैं और ये शार्प लुकिंग हेडलाइट्स प्लस ये ब्लैक लाइंस जो हेडलाइट से लेके फॉग लाइट्स तक कॉन्टीन्यूसली रन करती हैं। मस्कुलर बॉडी वर्क और टेल लाइट्स में भी शार्प लुकिंग कर्व्स। और हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ये कर्व DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ये स्टैटिक बेंडिंग लैम्प्स जो रात में रोड के कॉर्नर्स को भी लेटअप कर देते हैं, तो काफ़ी यूजफुल फीचर है। नीचे आए तो मिलते हैं ये फॉग लाइट्स विद क्रोम लाइनिंग और ऑफ कोर्स मिलते हैं ये हैजार्ड लाइट्स जो पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे 5 सेकंड के लिए अपने आप ऑन हो जाते हैं। लगे हाथ गाड़ी की बाकी लाइटिंग को भी देख लेते हैं। तो डोर्स को ओपन करते ही आपको नीचे की तरफ मिलेंगे पडल लैंप्स जो रात के समय रोड के सरफेस को हाईलाइट कर देते हैं। सामने है एक्सयूवी 500 सिल प्लेट्स जो चढ़ते हुए प्लेटफॉर्म की हाइट का अंदाज़ा देते हैं। नीचे मिलते हैं डोर अजार लाइट्स, तो सबको ये पता लग जाएगा कि हाईवे पे चीता रुका हुआ है। और ये ORVMs नीचे की तरफ एक्सयूवी 500 की प्रोजेक्शन देते हैं जो इसको ओवरऑल बहुत स्मार्ट लुक देता है। और इसमें 2 और बहुत यूज़फुल फीचर मिलते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प्स और लीड मी टू द व्हीकल। तो रात के समय ये काफ़ी यूज़फुल लगते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में भी बहुत सारी लाइटिंग बाकी है, पर पहले डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल में एंटर करते ही आपको सबसे पहले दिखेंगे 17 इंच के अलॉय व्हील्स जो इस साइज़ की गाड़ी के लिए परफेक्ट है। ऊपर की तरफ आपको मिलते हैं रूफ रेल्स लाइक एनी अदर एसयूवी और बीच में मिलती है एक सन रूफ जो इसका एक स्टार एलिमेंट है। यहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूस क्रोम लाइनिंग मिलती है जो इसको एक प्रीमियम फील देती है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं वर्टिकल टेल लाइट्स जो सेक्शनली डिवाइडेड है। यहाँ पे एक्सयूवी 500 की बैजिंग एंड W10 वेरिएंट। जो रियर विंडशील्ड है वहाँ पे आपको रेड लाइंस मिलती हैं, मतलब रियर डिफॉगर है। बट ओवरऑल ये ब्लैक एरिया बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अंदर से व्यू थोड़ा सा कम मिलता है, बट उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी ने आपको रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हैं विद द कैमरा जो आपको डायनामिक गाइडलाइंस के साथ गाड़ी को पीछे करने में हेल्प करता है। बूट स्पेस में थोड़ी देर में आएंगे, पहले इंटीरियर्स को चेकआउट कर लेते हैं। इस वेरिएंट के साथ आपको मिलती है ये स्मार्ट की, तो इसको अपने जेब में रहने दीजिए और जस्ट इस बटन को प्रेस कीजिए तो डोर भी खुल जाएगा और ORVMs भी। एवरेज इंडियन हाइट को कंसिडर करें तो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से यहाँ पे अगर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता हो ज़्यादा अच्छा था, बट अभी के लिए स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के ही बैठा जा सकता है। आप इस वीडियो में देख के फील तो नहीं कर पा रहे होंगे, बट ये सीट्स आपके घर के सोफे जितनी कंफर्टेबल है। आपको हर पॉसिबल एंगल से एक बढ़िया कुशनिंग मिलती है। एक लाइन में बोलूं तो आप इस पे घंटों बैठ सकते हैं। और इसकी कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए ड्राइवर सीट इज 10 वे एडजस्टेबल। काफ़ी मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो जाती है जैसे कि हाइट कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बैक टिल्ट, पर हेडरेस्ट और लंबर सपोर्ट को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे नोटिस करने वाली सेकेंड चीज़ है ये वाटरफॉल डिज़ाइन। टच स्क्रीन होने के बावजूद भी आपको 30 से ज़्यादा मैकेनिकल बटन्स मिलते हैं, तो इससे यूज टू होते हुए आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं क्विकली आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि ये AC यूनिट, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक ऑप्शन है, लेकिन एक इकोनॉमी मोड मिलता है, तो इसको ऑन करते ही सिस्टम अपने आप बीच बीच में AC को शट ऑफ कर देता है टू सेव द फ्यूल, लेकिन कंफर्ट थोड़ा सा हार्म हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये सारे मीडिया कंट्रोल्स हैं और सारा कुछ ऑलमोस्ट स्क्रीन में ही कवर हो जाता है। और गाड़ी में आपको 6 स्पीकर RKMS मीडिया सिस्टम मिलता है, तो इसके साउंड को एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
डिसेंट है। टच स्क्रीन में वैसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पे आपको अपने फेवरेट फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि मीडिया में आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, गाड़ी के किसी भी पोर्शन में आपको आवाज़ को कम ज़्यादा करना है, बैलेंस फेड सेट करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगेन देन होम पे जाके आप इसकी कार इन्फो में फ्यूल इन्फो देख सकते हैं, कितना डीजल बचा और कितने किलोमीटर चल सकता है। टायर ट्रॉनिक्स में आपको ये पता लग जाएगा कि हर टायर की हवा ओके है कि नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे अगेन होम में जाके इको सेंस में देख सकते हैं कि ये 4 पैरामीटर्स के हिसाब से आपने गाड़ी कैसी चलाई है, एक एवरेज स्कोर मिल जाएगा। 100 स्कोर का मतलब है बहुत बढ़िया चलाई है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने ड्राइविंग पैटर्न्स को और बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी ले सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नेविगेशन, तो नेवी मैप्स की तरफ से आपको जीपीएस का सपोर्ट मिलता है, बट ये इतना एक्यूरेट नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप एंड्रॉयड ऑटो से अपना फ़ोन कनेक्ट करके गूगल मैप्स का सपोर्ट लीजिए। और मुझे पर्सनली ये बटन बहुत अच्छा लगता है, ये मूनलाइट थीम को एक्टिवेट कर देता है, तो गाड़ी में जगह जगह एक्स्ट्रा लाइट देखने को मिलती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस नॉब से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइटिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एनालॉग और डिजिटल का मिक्स मिलेगा और नीडल्स आर नाइस एंड रेड। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर और ओडोमीटर मिल जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ स्क्रीन में ही मिल जाएगी, और स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन को आपको अपने मोबाइल की ऐप के थ्रू देखना है तो वो भी पॉसिबल है। डैशबोर्ड की बात करें तो जगह जगह आपको टेक्सचर दिए हुए हैं। यहाँ वाला तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन जैसे डोर साइड पे मूव करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन इंटीरियर्स की प्रीमियमनेस में ऐड करता है जगह जगह दिया हुआ क्रोम। स्टीयरिंग व्हील का साइज़ मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा, बट इसकी ओवरऑल ग्रिप अच्छी है। इस साइड मिलते हैं मीडिया कंट्रोल के बटन्स और इस साइड क्रूज कंट्रोल के। नीचे से आप इस लिवर को पुल करके इसमें रेक और रीच का ऑप्शन देख सकते हैं। और इन लिवर्स की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसको यहाँ पे सेट करके आप ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का मज़ा लेंगे, और इस बटन को प्रेस करके आप ऑटोमेटिक वाइपर्स को ऑन कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसकी वजह से जब आप रिवर्स गियर डालते हैं तो पीछे वाली विंडशील्ड भी अपने आप क्लीन हो जाती है। गियर शिफ्टर इज़ नाइस एंड टॉल, बट मेरे को हैंड ब्रेक थोड़ी सी अजीब लगी। एटलीस्ट इसको यहाँ नीचे से कवरिंग देनी चाहिए थी, और ये थोड़ी सी स्ट्रेटन अप होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। एंड कमिंग टू द सेकंड यूएसपी ऑफ द कार, आपको मिलता है इस कार में डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस, साइड में अम्ब्रेला को रखने की जगह, यहाँ पे छोटी सी नेट दी गई है तो आप अपना फ़ोन या वॉलेट कुछ भी रख सकते हैं। ये छोटा सा एक और स्पेस जहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है। आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 स्पेसेस मिलते हैं, ऊपर वाला सिंपल है और नीचे वाला कूल्ड है, जिसकी स्पीड को आप यहाँ इस नॉब से चेंज कर सकते हैं। सामने की तरफ ये एक और छोटा सा स्पेस है, आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आप क्या रख सकते हैं, मे बी कॉइन्स और कुछ। और ऊपर आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलता है ग्लव बॉक्स। 2 ग्लव बॉक्स हैं, नीचे वाले में पार्टीशन दी गई है, तो ऊपर आप गाड़ी का बेसिक पेपर वर्क रख सकते हैं, नीचे अपना सामान रख दीजिए। और ये मिलता है एक सेकेंड ग्लव बॉक्स जो कि कोल्ड नहीं है। सेकेंड रो में एंटर करते भी आपको सेम प्रॉब्लम फील होगी, कोई ग्रैब हैंडल्स नहीं है तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। पर एक बार आप बैठ जाएंगे तो आपको सीट्स का कंफर्ट बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे फ्रंट का था। और यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस में ऐड करने वाले बहुत सारे फीचर्स हैं। सामने की तरफ आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, तो अगर ड्राइवर आपके लिए गाड़ी चलाता है तो आप सुबह सुबह यहाँ पे आराम से न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि ये सीट में आपको मिलता है सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। अगर कंफर्ट नहीं मिल रहा तो इसको आप रिक्लाइन करके पीछे भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिलते हैं मैप रीडिंग लाइट्स, बीच में आपको मिलता है एक कैबिन लैम्प। लेकिन मेरे को जो स्टार एलिमेंट लगा वो ये है कि वैसे तो इस सीट पे 3 एडल्ट्स इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा बैठता है बीच में तो सामने एसी वेंट्स नहीं है, एसी वेंट्स पिलर माउंटेड है, तो एसी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। थर्ड रो सीट्स तक पहुंचने के लिए इस सीट को फोल्ड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ईजी है, पर आपको इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रियर सीट में ना ही लेग रूम अच्छा है ना ही थाई सपोर्ट अच्छा है। बट यहाँ पे कंपनी ने आपको काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर्स देने की फिर भी कोशिश की है, जैसे कि ये फ़ैन कंट्रोल नॉब एसी को कंट्रोल करने के लिए। साइड में आपको मैगजीन होल्डर मिलता है और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और नीचे की तरफ ये कैन होल्डर्स भी हैं। बूट स्पेस को खोलते ही आपको ऊपर की तरफ मिलेंगी ये कैंपिंग लाइट्स, लेकिन यहाँ पे स्पेस ना के बराबर है, ओनली 93 लीटर्स। और यही फ़र्क है एक 5 सीटर और 7 सीटर एसयूवी में। लेकिन 7 सीटर को 5 सीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इन सीट्स को ड्रॉप करते ही आपको यहाँ पे 700 लीटर से भी ज़्यादा का स्पेस मिल जाएगा। तो कभी कभार अपने बच्चे की साइकिल को यहाँ पे रखिए और फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाइए। इन केस टायर को चेंज करना पड़े तो यहाँ पे आपको ये सारा रिप्लेसमेंट किट मिलेगा, और इसको खोल के आप टायर को जो है नीचे से रिलीज़ कर सकते हैं।
चलिए अब इसके इंजन और ड्राइवेबिलिटी को टेस्ट करें। XUV 500 महिंद्रा की पहली ऐसी SUV है जिसमें मोनोकॉक चेसिस का यूज़ किया गया है, तो आपको बेटर ऑन ग्राउंड स्टेबिलिटी मिलती है और क्रैश प्रोटेक्शन भी अच्छी है। बट एक डाउन साइड ये है कि इस गाड़ी का वेट नियरली 1.8 टन्स है, बट उसको भी ध्यान में रखा गया क्योंकि इस गाड़ी में आपको महिंद्रा का पॉपुलर M-Hawk 2.2 लीटर वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्ज डीजल यूनिट मिलता है और कंपनी ने इसको बढ़िया ट्यून भी किया है। आपको मैसिव 330 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है कॉन्टिन्यूसली 1600 से लेकर 2800 RPM तक, तो मिड रेंज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट उसके बाद इंजन आवाज़ तो बहुत करता है, बट पीक पावर बैंड खत्म हो जाने की वजह से इंजन का परफॉर्मेंस फ्लैट फील होता है। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में आप मैक्सिमम 2.5 टन का ग्रॉस वेट कैरी कर सकते हैं, तो एक बड़ा इंजन होने के बावजूद भी एंथुजियास्टिक ड्राइवर को शायद ही मज़ा आप डिसेंटली चलाएंगे तो आपको सिटीज़ में 12-13 की और हाईवेज पे 17 तक की एवरेज देखने को मिल सकती है। गियर शिफ्टर थोड़ा क्रैंकी फील होता है, स्पेशली रिवर्स में डालने के लिए थोड़ा सा जोर लगता है। स्टीयरिंग आपको इनिशियली थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट जैसे ही आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ा स्टिफ राइडिंग एक्सपीरियंस देती है और 17 इंच के व्हील्स लगे हुए हैं, तो आपको वैसे तो राइड जो है वो काफ़ी हद तक बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन हाई स्पीड्स पे स्पेशली रियर पैसेंजर्स को पॉट होल्स में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। और जब आप मोड़ लेंगे हाई स्पीड्स पे तो अगेन आपको थोड़ा बहुत जो है गाड़ी डोर्स की तरफ पुश कर देती है, तो बॉडी रोल को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ओवरऑल व्हीकल डायनामिक्स को एक ट्रू SUV फील देने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और कम ऑन, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंफर्ट होती तो आप सेडान ले लेते। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो स्टीयरिंग है ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, तो जब भी आप सर्विस कराने जाएंगे तो इसके फ्लूइड लीक्स चेक होंगे। इस चीता को रोकने के लिए आपको सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, तो ब्रेकिंग इज़ वेरी क्विक। और सेफ्टी में ऐड करने के लिए ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP विद रोल मिटिगेशन, हिल होल्ड असिस्ट सब कुछ मिलता है। ये जो A पिलर है ये थोड़ा बहुत मोटा मोटा लगता है, लेकिन उसकी वजह है क्योंकि इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं और हर पिलर के नीचे कर्टन एयर बैग बैठता है। तो डेफिनेटली इस गाड़ी में एक SUV फील है। और अगर आप एक स्मॉल साइज कार से अपग्रेड कर रहे हैं या डीजल पहली बार चला रहे हैं तो आपको सिर्फ थ्रिल और एक्साइटमेंट ही एक्सपीरियंस होने वाला है। 2018 के फेसलिफ्ट से कंपेयर करें तो उसमें मेजरली बाहरी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे, इंजन की रीट्यूनिंग की गई थी, तो पीक पावर और टॉर्क फिगर्स थोड़े से एनहांस हो चुके हैं। प्लस आपको टॉप वेरिएंट में 18 इंच व्हील्स मिलते हैं, ब्लू सेंस ऐप का लेटेस्ट सपोर्ट मिलता है। बाकी लगभग सारा कुछ इस गाड़ी में भी सेम ही है। वर्डिक्ट टाइम, मुझे नहीं लगता कि XUV को लेने वाले लोग 4x4 चलाना पसंद करते होंगे, क्योंकि उसके लिए महिंद्रा का थार प्रोडक्ट है और इस सिमिलर प्राइस रेंज में आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसका बोल्ड डिज़ाइन, स्टाइलिश लुक, इसके टन ऑफ फीचर्स जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं वो पसंद आएंगे। तो अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या फिर आपकी जॉब में फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती रहती हैं या डेली बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा लगेज कैरी करना पड़ता है, तो ये चीता डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में XUV लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि 2021 में महिंद्रा बिल्कुल ब्रांड न्यू XUV 500 को लॉन्च करने वाली है, तो उसकी आप वेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं इस रिव्यू को रैप अप करता हूँ। अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और अगर आप ट्राई सिटी में रहते हैं और अपनी नई गाड़ी को हमारे चैनल पे फीचर कराना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं जल्द ही एक नए रिव्यू में। टिल देन, बाय। Your relationships are never meant to last.